नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि खुद के पैरों की मिट्टी से, जो पैरों के नीचे की मिट्टी होती है, उससे आप किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। यह एक पग बाधा वशीकरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको पग बाधा वशीकरण के अंतर्गत में सब समझाएंगे, विधि समझाएंगे कि किस प्रकार से पग बाधा वशीकरण होती है। प्राचीन काल में पग बाधा वशीकरण को बहुत ही ताकतवर विधि माना जाता था, पर ये धीरे धीरे ये प्रथाएं, ये जो विधियां हैं, लुप्त हो गई हैं, क्योंकि इनको करने का सही तरीका लोगों को नहीं पता। आज उसी बारे में बताया जाएगा कि पग बाधा वशीकरण किस प्रकार से होता है, जिसे पैर बंधन वशीकरण भी कहते हैं। इसमें कोई वस्तु सामने वाले के रास्ते में डाली जाती है, जिसमें पग रखने से और वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वश में हो जाता है। इस प्रकार की विधि किसी के ऊपर किया कराया करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। पर इस प्रकार की विधि हम हमारे चैनल पर नहीं बताते जिससे किसी को नुकसान हो। यह एक वशीकरण विधि है जिसमें सामने वाला आपके आकर्षण में आता है। तो आज उसी पग बाधा वशीकरण विधि के बारे में बताया जाएगा जो शास्त्र वर्णित है। तंत्र विद्या के अनुसार जो विधि होती है, जो आजमाई हुई विधि होती है, वही विधि आपको बताई जाती है, ताकि आपको 100% इस विधि का लाभ मिले और आपका पार्टनर हमेशा के लिए आपका बन के रहे। जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। इसके अलावा आपको जीवन में कभी कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई तंत्र मंत्र का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको हमारा चैनल भी कभी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का वशीकरण आपको इस विधि के द्वारा मिलेगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें। जीवन में इसके अलावा आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी भी इसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से आप तड़पते हो अपने प्यार के लिए, उसी प्रकार से आपका प्यार भी आपके लिए तड़प उठेगा। जिस प्रकार से आप रोते हो अपने प्यार के लिए, उसी प्रकार से आपका प्यार भी आपके लिए रोने लगेगा। एक प्रकार से आपके पूरी तरीके से सम्मोहन में आ जाएगा। जितना आकर्षित आप हो, उससे कई गुना ज्यादा आकर्षित सामने वाला हो जाएगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको अपने सीधे पैर के नीचे की मिट्टी लेनी है। राइट फुट आपको नंगे पैर जाकर कहीं कच्चे जमीन पर जाकर खड़ा हो जाना जहां पर मिट्टी हो, और सीधे पैर के नीचे की मिट्टी आपको इसमें इस्तेमाल करनी है मुट्ठी भर। जो राइट हैंड की मुट्ठी भर है उतनी मिट्टी आपको इसमें किसी पात्र में ले लेनी है और वो इस्तेमाल करनी है। बस ये ध्यान रखना, सीधे पैर के नीचे की मिट्टी ही इस्तेमाल करना। 2 फोटो आपको लेनी है। एक फोटो आपको लेनी है अपनी और एक फोटो लेनी है सामने वाले की। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी फोटो नहीं होनी चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है या सामने वाला जो आपका प्रेमी है वो इधर उधर देख रहा हो। ऐसी फोटो नहीं, सामने देखते हुए फोटो होनी चाहिए जिसमें उसका चेहरा प्रॉपर दिखे। अपनी फोटो भी आपको ऐसी ही लेनी है और सामने वाले की फोटो भी आपको ऐसे ही लेनी है। तो 3 साल से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर उसे आप आसानी से निकलवा सकते हो और विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 प्रकार की सामग्री चाहिए। एक तो आपको सीधे पैर के नीचे की मिट्टी और 2 फोटो, जिसमें एक आपकी होगी और एक सामने वाले की होगी। ये 2 प्रकार की सामग्री आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार, दिन के समय में, कोई भी वार हो, चाहे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, रविवार, कोई भी वार, दिन के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको यह विधि करनी है। कई लोग हमसे पूछते हैं, पंडित जी स्नान आदि से निवृत्त होने का मतलब क्या होता है? स्नान आदि से निवृत्त होने का मतलब है नहा धोकर अच्छे शुद्ध और तन मन के साथ, स्वच्छ शरीर के साथ आपको ये विधि करनी है। ये 2 सामग्री जो आपको बताई है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और कपड़ा बिछाकर बैठना है। क्योंकि तंत्र विद्या की कोई भी विधि जमीन पर नहीं होती है, क्योंकि अभिमंत्रित जब हम करते हैं तो गलती से जमीन पर वस्तु नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए कपड़ा बिछाकर बैठना सबसे उत्तम रहता है। आपको भी कपड़ा बिछाकर खुद भी आपको कपड़े के आसन पर ही बैठना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी भी वार दिन के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये दोनों सामग्री अपने सम्मुख रखनी है। और ये जो दोनों फोटो, एक आपकी और एक सामने वाले की, जो दोनों फोटो आपने ली है, इसे आपको अच्छे तरीके से इस मिट्टी में जला लेना है। अच्छे तरीके से इस मिट्टी में आपको इसे जलाना है। पूरी विधि प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो, कोई भी आप भ्रम में ना रहे, कोई भी आपको सवाल ना रहे।
जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आप अच्छे से इस विधि को करो और आपको 100% लाभ मिले। इस प्रकार से आपको ये दोनों फोटोएं इस मिट्टी के अंदर आपको जलानी है और इसकी राख, जो राख बनेगी फोटो की, वो विधि में आपको इस्तेमाल करनी है। इस प्रकार से आपको दोनों फोटो इसमें जला लेनी है, अच्छे तरीके से पूरी फोटो जलानी है। अधजली फोटो, ऐसा नहीं कि कागज भी पड़ा रहे, राख भी पड़ी रहे, अधजली फोटो नहीं होनी चाहिए, पूरे से आपको अच्छे तरीके से जलानी है। और जलाने के पश्चात आपको इस मिट्टी में, जो आपने सीधे पैर के नीचे की मिट्टी ली है, इसमें आपको दोनों फोटो की राख को अच्छे से मिला लेना है। बस ये ध्यान रखना, फोटो पूरी तरीके से जली हुई होनी चाहिए। अब हम ये जो साधारण तत्का है उसे अभिमंत्रित करेंगे। हम हर वीडियो में आपको समझाते हैं कि तंत्र और मंत्र दोनों साथ में रहते हैं। तंत्र इस तत्के को बोला जाता है और मंत्र जो इसे अभिमंत्रित करता है उसे बोला जाता है। तो मंत्र के बिना तंत्र विद्या पूरी तरीके से अधूरी है। इसलिए अब हम इस तत्के को, जो अपन ने सामग्री तैयार की है, इसे अभिमंत्रित करेंगे। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, अपने राइट हाथ में आपको ले लेना है। यह आप किसी कागज के अंदर भी रखकर कर सकते हो या किसी पात्र में भी रखकर कर सकते हो। सीधे हाथ में आपको इसे लेना है, राइट हैंड में लेकर अब आप इसे मंत्र बोलना है, क्योंकि जब तक आप मंत्र नहीं बोलोगे तब तक यह चीज अभिमंत्रित नहीं होगी और आपके लिए वशीकरण की रश्मियां नहीं बना पाएंगी। और अगर वशीकरण की रश्मियां नहीं बनेगी तो सामने वाला पूरी तरीके से आपके वश में नहीं होगा, आपका गुलाम नहीं होगा। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और मंत्र जो हम आपको बता रहे हैं, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी, मंत्र का उच्चारण भी करके आपको सुनाया जाएगा, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और आपको 100% लाभ मिले। मंत्र का उच्चारण एकदम से आपको सही तरीके से करना है, सही तरीके से सुनना है, उसे अच्छे से याद करना है, फिर विधि में इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप मंत्र गलत बोलोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मंत्रों के द्वारा ही वो वशीकरण होगा जो आप चाहते हो। यह उस प्रकार है जैसे आप किसी का नंबर फोन लगाने के लिए डायल करते हो और अगर आपने एक नंबर भी गलत लगा दिया तो उस व्यक्ति तक वो नंबर आपका नहीं पहुंच पाता है, आपका कॉल नहीं लगता है। उसी प्रकार से अगर आप मंत्र सही से उच्चारण नहीं करोगे तो वो वशीकरण की शक्तियां ही नहीं बन पाएगी जो आपके प्रेमी को आपके वश में करेंगी। तो मंत्र का उच्चारण अच्छे से करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। सर्व पग बाधा वशम स्वाहा। सीधा साधा सरल मंत्र है, छोटा मंत्र है पर बहुत ताकतवर मंत्र है। यह मंत्र आप अच्छे से रटें। सर्व पग बाधा वशम स्वाहा, सर्व पग बाधा वशम स्वाहा। इसका मतलब यही है कि पग बाधा वशीकरण सफल करिए, इसका मतलब यही है। सर्व पग बाधा वशम स्वाहा, सर्व पग बाधा वशम स्वाहा, सर्व पग बाधा वशम स्वाहा। यह मंत्र आपको 251 बार बोलना है। नाम किसी का नहीं लेना है, क्योंकि आपने सामने वाले की फोटो अपने फोटो के साथ इसमें जलाई है, तो नाम किसी का भी लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्व पग बाधा वशम स्वाहा, यह मंत्र आपको 251 बार बोलकर इस विधि को कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको लगभग 1 घंटे तक इसे अपने पास रखना है। 1 घंटे तक आप इसे अपने घर में रख सकते हो। 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट हो जाए तब जाकर आपको ये मिट्टी, राख मिली हुई मिट्टी, अपने प्रेमी के, जिससे आप प्यार करते हो, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसके या तो छत पर या फिर उसके घर के मेन दरवाजे के आगे या फिर आप उसके रास्ते में कहीं पर भी इसे फैला सकते हो। इसके छत पर भी आप डाल सकते हो अगर आपका घर में आना जाना है, या फिर आप उसके घर के मेन दरवाजे के ऊपर भी आप इसे फैला सकते हो, ताकि जब भी वो घर से बाहर आए या घर से अंदर जाए आपका प्रेमी, तो उसका पैर इसमें गिरना अति आवश्यक है। जब उसका पैर इसमें गिरेगा तो ये जितनी भी रश्मियां हैं, ये सारी की सारी वशीकरण की रश्मियां उसे अपने आगोश में ले लेंगी, उसे जकड़ लेंगे और श्वास के द्वारा उसके शरीर में चली जाएंगी और हमेशा के लिए आपका गुलाम बना देगी। ये सारा खेल तरंगों का है। जिस प्रकार से आप तरंग के माध्यम से, इंटरनेट भी एक तरंग है, जिस प्रकार से आप तरंग के माध्यम से हमारा वीडियो देख रहे हो, उसी प्रकार से तरंग के माध्यम से वशीकरण होता है। पर करने से होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। आप इसे इंप्लीमेंट करिए, इस विधि को करिए और स्वयं देखिए कि किस प्रकार से तंत्र विद्या काम करती है और आपके प्रेमी के मन में आकर्षण भरती है। लाखों लोग इसका फायदा उठाते हैं, लाखों लोग, कई लोग इसको बुराई के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, किसी का बुरा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर वो गलत है। उनके खुद के साथ बुरा होता है अंत में। पर ये हम वशीकरण के लिए कर रहे हैं, अपने प्रेमी को पाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको अभिमंत्रित होने के बाद इसे या तो सामने वाले की घर की छत पे या उसके घर के दरवाजे के आगे या जहां से वो आता जाता है वहां पर रास्ते में आपको इसे दूर तक डालना है, ताकि उसका पैर इसमें पड़ जाए और पग बाधा वशीकरण सफल हो जाए। अगर आपने ये विधि कर ली तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रेमी, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो,
आपका प्रेमी उम्र भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। जितना प्यार आप उससे करते हो, उससे कई गुना ज्यादा प्यार आपको बदले में मिलने वाला है। जैसा हमने बताया है वैसा करें, आपका प्रेमी उम्र भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा और हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। अगर पति पत्नी में अनबन चल रही है, झगड़ा चल रहा है, राय का पहाड़ बन जाता है, छोटी छोटी बातों से बड़ा झगड़ा हो जाता है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। आप ये विधि करिए। प्रेमी किसी के बहकावे में आ गया है, बुरी संगत में आ गया है, कई साल तक चला हुआ, 9-9, 10-10 साल तक चले हुए रिश्ते खत्म हो जाते हैं, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है, तो आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, अपने नसीब को कोसने की जरूरत नहीं है, सुसाइड का ख्याल मन में लाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 10-15 मिनट अपनी जिंदगी से निकालिए और इस विधि को करिए। हम आपको गारंटी देते हैं वशीकरण होकर रहेगा। आपका प्रेमी पूरी दुनिया को छोड़कर आपके पास आएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगे। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से किया कराया होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ कर दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।